हेलो नमस्कार दोस्तों, आज 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित किया है। वही सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा है कि वह पासी समाज के अधिकारियों के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को भी तैयार है और जब तक चिराग पासवान जिंदा है आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने बार बार दलितों को डराने का काम किया है और जब तक रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में माफिया की कमर तोड़ी जा रही है। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार की तरफ से एक देश और एक चुनाव योजना का भी समर्थन करते हुए इसे देश की जरूरत बताया है। चिराग पासवान ने कहा है कि एक देश और एक चुनाव से देश पर आर्थिक बोझ कम होगा और इस तरह से चुनाव कराने में लगाए जाने वाले जवानों को भी राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों से पिटाई का मुद्दा अब गरमाने लगा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले पर तत्काल मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और डीजीपी आलोक राज को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में अपने समकक्ष से बात करके पूरी जानकारी लेने का भी आदेश दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय से संपर्क होने के बाद बंगाल पुलिस ने भी युवकों की पिटाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इन स्टूडेंट का वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने ममता सरकार पर हमला बोला है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार से परीक्षा देने आए युवकों को पीटा जा रहा है। दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमानों का स्वागत किया जाता है। इसके अलावा लोजपा रामविलास प्रमुख ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बिहारियों का अपमान किया है। अब उनके राज्य में परीक्षा देना भी गुनाह हो गया है। धाम के पीठासीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं पितृपक्ष मेले में धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में 6 दिनों का दौरा प्रस्तावित हुआ है। अपने बिहार दौरे पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का किसी भी तरह का सार्वजनिक दरबार नहीं लगेगा और एक हफ्ते के अपने बिहार प्रवास के दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री होटल में संबोधि रिट्रीट में रुकेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा के लिए गया जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 27 सितंबर को बिहार के बोधगया में पहुंचेंगे। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री का 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का उनका गया जी में प्रवास रहेगा और धीरेन्द्र शास्त्री के गया प्रवास के दौरान बागेश्वर बाबा का दरबार नहीं लगेगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपने निवास स्थान से ही भागवत कथा को शुरू करेंगे। इसके अलावा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पिछले साल में भी पितृपक्ष के दौरान गया पहुंचे थे। बिहार में अगले साल 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में राज्य में मुफ्त बिजली का मुद्दा छिड़ा हुआ है। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बाद अब आरजेडी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी तेजस्वी यादव के इस वादे का समर्थन किया है। वहीं इस पर नीतीश सरकार की तरफ से पूछा गया है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ पर मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं इस पर बिहार सरकार के बिजली मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार 15,000 करोड़ रुपए का उपभोक्ताओं का अनुदान दे रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिहार में मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ नहीं दे रही है। वहीं स्मार्ट मीटर पर कहते हुए उन्होंने बताया है कि स्मार्ट मीटर से अधिक बिल नहीं आ रहा है, बल्कि जितना खपत किया जाता है उतना ही बिल आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को जेडीयू का महासचिव बनाया गया है। वहीं अगले साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं महासचिव बनने के बाद अशोक चौधरी काफी भावुक नजर आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किया है। इस मौके पर अशोक चौधरी ने कहा है कि जिस भाव से माननीय नेता ने यह पद दिया है उस पर खरा उतरे
उतरेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अशोक चौधरी ने कहा है कि यह मेरे लिए बहुत भावुक पल है और मैंने यह पद नहीं मांगा था, बल्कि हमारे नेता ने प्यार और स्नेह की वजह से यह भरोसा दिया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम माननीय नेता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरे।